नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां रोजाना सुबह 7 बजे 10 क्वेश्चन राजस्थान करंट जीके के आपको मात्र 15 से 20 मिनट में मिलते हैं। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं क्लास, और क्लास का पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जाता है? कौन सा सप्ताह है? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जिसका आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष 1 से 7 सितंबर। अगर पूछे कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है तो 1 से 7 सितंबर। अगर पूछे कि राष्ट्रीय पोषण माह है, राष्ट्रीय पोषण माह है, तो राष्ट्रीय पोषण माह अगर पूछे तो पूरा सितंबर माह है। और अगर पूछे कि राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत हुई थी 8 मार्च 2018। 8 मार्च 2018 को हमारे राजस्थान के झुंझुनू जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई थी। और राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर माह है। और अगर पूछे कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो है वो 1 से 7 सितंबर प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1982 में। शुरुआत कब हुई थी? 1982 में। किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, खाद्य एवं संस्कृति बोर्ड के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। वर्ष 2025, और वर्ष 2025 की थीम अगर पूछे क्या है तो बेहतर जीवन के लिए सही खाएं, बेहतर जीवन के लिए सही खान पान अपनाएं। यानी कि अगर पूछे कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत 1 से 7 सितंबर 1982 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रीय पोषण माह पूरा सितंबर माह। राष्ट्रीय पोषण मिशन 8 मार्च 2018 को, जिसके अंतर्गत वर्ष 2025 की थीम अगर पूछे तो बेहतर जीवन के लिए सही खाएं। इस अभियान का उद्देश्य जागरूकता को बढ़ावा देना। यह पहल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जा रही है। तो इसका मतलब है कि यह पहल जो है वो किसके द्वारा है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इन दोनों के द्वारा। जिसमें 1 सितंबर संतुलित आहार का महत्व, 2 सितंबर स्वास्थ्य में विटामिन और खनिज, 3 सितंबर पोषक तत्वों की कमी से निपटना, 4 सितंबर किफायती पौष्टिक खाद्य पदार्थ, 5 सितंबर बच्चों और किशोरों के लिए पोषण, 6 सितंबर गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिलाओं का पोषण, और 7 सितंबर स्वस्थ भोजन में समुदाय की भूमिका। इस संकल्प, इस थीम के साथ चलाया जा रहा है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा गांव चलो अभियान। अब ध्यान रख लेना, एक है शहर चलो अभियान, ठीक है, एक है गांव चलो अभियान, दोनों अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। तो गांव चलो अभियान कब से संचालित किया जाएगा? तो अगर पूछे कि राजस्थान के अंतर्गत गांव चलो अभियान, तो गांव चलो अभियान चलाया जाएगा 18 सितंबर 2025 से। 18 सितंबर 2025 को राजस्थान सरकार के द्वारा कौन सा अभियान? तो गांव चलो अभियान। राज्य सरकार 18 सितंबर से हर पंचायत समिति में 2 ग्राम पंचायतों में ग्राम चलो अभियान चलाएगी। यह अभियान सप्ताह में 3 दिन चलेगा। एक सप्ताह में कितने दिन है? 3 दिन चलेगा, जिसमें सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन, स्वास्थ्य शिविर, विद्यालय इत्यादि के मरम्मत कार्य, बीज, मिनी किट वितरण आदि कार्य जो है वो किए जाएंगे। तो गांव चलो अभियान 18 सितंबर 2025 पंचायत समिति की 2 ग्राम पंचायतों में ग्राम चलो अभियान चलाया जाएगा। सप्ताह में 3 दिन चलेगा, जिसमें सरकारी योजनाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर, विद्यालय इत्यादि के मरम्मत कार्य और बीज, मिनी किट वितरण इत्यादि कार्य होंगे। नेक्स्ट, कजाकिस्तान में संपन्न हुई 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के निशानेबाजों ने कुल कितने पदक जीते? कौन सी 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप आयोजन अगर पूछे कहां हुआ? कजाकिस्तान में। राजस्थान के निशानेबाज, जिसके अंतर्गत अगर हम देखें खेल खिलाड़ी का बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जिसके अंतर्गत राजस्थान के जो निशानेबाज हैं उन्होंने टोटल 25 जो है वो पदक, 25 जो है अवार्ड यानी कि अपने नाम किए हैं। कजाकिस्तान के सिमक्रेट शहर में संपन्न हुई 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के निशानेबाज शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 गोल्ड यानी 13 स्वर्ण,
8 सिल्वर, 8 रजत और 4 ब्रॉन्ज, यानी कि 4 कांस्य, टोटल पदक कितने हो गए? 25 पदक जीतने में सफल रहे। तो अगर पूछे कि 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने स्वर्ण अगर देखे तो 13, रजत 8 और ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य 4, टोटल कितने? 25। इसमें सबसे सफल रहे पिस्टल शूटर अभिनव चौधरी, और अभिनव चौधरी ने 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता। यानी कि अगर पूछे कि 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 4 पदक, तो 3 स्वर्ण और 1 सिल्वर 1 रजत, टोटल 4 पदक किसने जीते? अभिनव चौधरी ने। अनुष्का सिंह भाटी और गिरीश गुप्ता, इन्होंने 2-2 स्वर्ण पदक जीते हैं। अब स्वर्ण पदक किस किसने जीते? यशस्वी राठौड़ ने, उद्भव सिंह राठौड़, अभिनव चौधरी। अगर इसके बाद में बात करें तो उमेश चौधरी, कुशागर सिंह राजावत, अनुष्का सिंह भाटी, गिरीश गुप्ता, धीरेन्द्र सिंह भाटी, मोहिनी सिंह। ठीक है, ये अलग अलग इनके इवेंट हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे या पढ़ने पड़ेंगे। सिल्वर मेडल जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं, यशस्वी राठौड़, राजवीर राठौड़, योगेश कुमार, अभिनव चौधरी, मनिनी कौशिक, मोहम्मद हातिम खान, गिरीश गुप्ता और पंकज जाट। इनके अलावा आ जाते हैं अपने ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक, मानिनी कौशिक 50 मीटर राइफल के अंतर्गत, हर्षवर्धन कविया, भानु प्रताप सिंह और यादवेंद्र चूड़ावत। तो इसका मतलब है टोटल अवार्ड निशानेबाज कितने हैं? 25 खेल खिलाड़ियों के अकॉर्डिंग जो है वो अवार्ड याद रखने। नेक्स्ट, ब्रिटेन और जर्मनी के कॉलेजों में आयुर्वेद पढ़ाने के लिए प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने एमओयू किया है? राजस्थान में एक विश्वविद्यालय जिन्होंने कहा है कि हम ब्रिटेन और जर्मनी के कॉलेजों में आयुर्वेद पढ़ाएंगे, और वो हमारे राजस्थान का जो विश्वविद्यालय है उसका नाम आता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे बताओ? जो लाइव देख रहा है कमेंट में बताओ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, और ये है कहां? राजस्थान के जोधपुर में। कहां है? जोधपुर में है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, जिसने ब्रिटेन और जर्मनी के कॉलेजों में आयुर्वेद पढ़ाने के लिए जो है वो क्या किया है? एक समझौता किया है। पहली बार कोई भारतीय विश्वविद्यालय ब्रिटेन और जर्मनी के छात्रों को उन्हीं के कैंपस में आयुर्वेद पढ़ाने जा रहा है। इसकी पहल सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर ने की है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेद एकेडमी, कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी ब्रिटेन और इंडो जर्मन यंग लीडर्स फोरम फॉर ए रिस्पॉन्सिबल फ्यूचर ईवी जर्मनी, इन दोनों के साथ क्या किया है? एक समझौता, एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किए हैं, जिसके तहत जर्मन और ब्रिटिश छात्र 3.5 साल तक अपने देश में अपने ही विश्वविद्यालयों के कैंपस में ऑनलाइन पढ़ेंगे। इसके बाद 1.5 साल तक जोधपुर आकर भी ट्रेनिंग लेंगे। नेक्स्ट, कोयम्बटूर में संपन्न हुई 2 दिवसीय राष्ट्रीय पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान पुरुष टीम कौन से स्थान पर रही? तो राष्ट्रीय पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कोयम्बटूर में, जिसमें राजस्थान पुरुष टीम, और राजस्थान पुरुष टीम की अगर बात करें तो राजस्थान पुरुष टीम जो है वो 3रे स्थान पर रही है। महिला टीम की अगर बात करें तो महिला टीम ने कोई स्थान हासिल नहीं किया। कोयम्बटूर में संपन्न हुई 2 दिवसीय राष्ट्रीय पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप, जिसमें राजस्थान पुरुष टीम जो है वो कौन से स्थान पर? 3रे स्थान पर रही है। आंध्र प्रदेश रहा चैंपियन, झारखंड रहा 2रे स्थान पर और राजस्थान रहा 3रे स्थान पर। महिला वर्ग में राजस्थान टीम कोई स्थान हासिल करने में सफल नहीं रही, यानी कि महिला टीम ने कोई भी स्थान हासिल नहीं किया। नेक्स्ट, ऑन डिमांड परीक्षा कराने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है शिक्षा के क्षेत्र के अकॉर्डिंग, यानी कि जिस साल बच्चा फेल हुआ उसी साल जो है वो पेपर देकर पास हो सकता है। आपने कभी देखा होगा या कभी गौर किया होगा, जैसे मान लो 10वीं 12वीं के पेपर होते हैं ना, तो न्यूज़पेपर में न्यूज आती है, फेल विद्यार्थी निराश ना हो, इसी साल ओपन बोर्ड से पेपर पास करें, आता है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है अगर हम बात करें तो ऑन डिमांड परीक्षा कराने वाला राजस्थान जो है वो देश का प्रथम राज्य
बनने जा रहा है। यदि आप स्टेट ओपन या देश के किसी भी अन्य बोर्ड परीक्षा में फेल हो गए हैं तो अब आपका एक साल बर्बाद नहीं होगा। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल अब ऐसे फेल हुए छात्रों को उसी साल पास होने का मौका देने के लिए ऑन डिमांड परीक्षा की नई पहल, नई व्यवस्था लेकर आया है। राजस्थान देश का पहला राज्य होगा जहां ऑन डिमांड परीक्षा आयोजित की जाएगी। स्टेट ओपन स्कूल 5 सितंबर 2025 यानी आज शिक्षक दिवस के अवसर पर इसकी औपचारिक शुरुआत कर सकता है। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया? नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी काउंसिल की कौन सी बैठक में राजस्थान के इस प्रतिनिधित्व ने हिस्सा लिया? तो बैठक कौन सी हुई है? 56वीं बैठक हुई है। कौन सी? 56वीं बैठक हुई है। और 56वीं बैठक का आयोजन अगर देखें तो कब हुआ? 3 सितंबर 2025 को, और जिसके अंतर्गत हमारे राजस्थान के राज्य मंत्री हैं के बिश्नोई, और राजस्थान के राज्य मंत्री के बिश्नोई ने इसका जो है वो क्या किया है? प्रतिनिधित्व किया है। तो नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में 3 सितंबर 2025 और केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण, जिसकी अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में देश भर की कर प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, सरल और जनहितकारी बनाने पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। और आपने कल का अगर न्यूज़पेपर पढ़ा है तो आपको पता ही है, जिसके अंतर्गत जीएसटी जिस पे ज्यादा थी उनको कम कर दिया गया, तो बहुत अच्छी बात है ना, किया गया ना। नेक्स्ट, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के 1 वर्ष के कार्यकाल की पुस्तक अभ्युदय की ओर का लोकार्पण किसने किया? तो राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, और हरिभाऊ बागड़े के 1 साल के कार्यकाल और उनकी एक पुस्तक का नाम आता है अभ्युदय की ओर। और अभ्युदय की ओर जो पुस्तक है उसका लोकार्पण अगर देखें तो एक महिला के द्वारा, और उसका नाम आता है श्रीमती सोमती देवी। क्या नाम आता है? सोमती देवी। तो श्रीमती सोमती देवी के द्वारा जो है इस पुस्तक का लोकार्पण किया गया। तो राजस्थान के राज्यपाल श्री बागड़े जी राजस्थान में अपने 1 वर्ष के कार्यकाल को उदयपुर जिले की आदिवासी ग्राम पंचायत बिलवान कोटना में मनाया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी ने अपने 1 वर्ष का कार्यकाल आदिवासी जनजाति और गांव गरीब के लोगों को समर्पित किया है। और इसी के अंतर्गत राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े के आग्रह पर रामदेवरा के भीलों का बास निवासी श्रीमती सोमती जी ने उनके 1 वर्ष के कार्यकाल की पुस्तक अभ्युदय की ओर का लोकार्पण किया। तो अभ्युदय की ओर का लोकार्पण सोमती जी ने किया हरिभाऊ बागड़े जी के आग्रह करने पर। नेक्स्ट, राजस्थान में सड़क सुरक्षा और गुणवत्ता को लेकर चलाया गया कौन सा अभियान इंडिया एवं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है? राजस्थान के अंतर्गत सड़क सुरक्षा और गुणवत्ता को लेकर एक अभियान चलाया गया था और उस अभियान का नाम आता है सुषमा। कौन सा? सुषमा अभियान। तो राजस्थान में जियोग्राफी के अंतर्गत एक टॉपिक आता है परिवहन, सड़क एवं परिवहन, उसके तहत 72 क्वेश्चन जो है वो ये बनता है। तो राजस्थान में सड़क सुरक्षा और गुणवत्ता को लेकर चल रहा सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान यानी सुषमा अभियान इंडिया एवं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है। यह देश का सबसे बड़ा युवा नेतृत्व वाला अभियान बनकर सामने आया है। इस अभियान के तहत 19 जिलों के करीब 2.5 लाख विद्यार्थियों को प्रशिक्षित कर उन्हें सड़क सुरक्षा एम्बेसडर बनाया गया। वे छात्र अब सड़क सुरक्षा का संदेश समाज तक पहुंचाने के साथ साथ सड़कों की गुणवत्ता, यातायात नियम और सुरक्षा मानकों की निगरानी भी करेंगे। तो राजस्थान के अंतर्गत 19 जिलों के करीब 2.5 लाख विद्यार्थियों को जो है वो प्रशिक्षण दिया गया था, जो है वो अपने राजस्थान के अंतर्गत सड़क सुरक्षा को लेकर। नेक्स्ट, राजस्थान में किस योजना के माध्यम से किसानों के आधार नंबर को राजस्व रिकॉर्ड से जोड़ा जा रहा है? तो राजस्थान के अंतर्गत कृषि टॉपिक से आता है किसानों के आधार नंबर को राजस्व रिकॉर्ड से अगर पूछे कि जोड़ा जा रहा है तो उसका नाम आता है फार्मर रजिस्ट्री योजना। कौन सी? फार्मर रजिस्ट्री योजना। और फार्मर रजिस्ट्री योजना के तहत जो है इस पहल को किया जा रहा है। तो फार्मर रजिस्ट्री योजना एक राज्य स्तरीय पहल है जो प्रत्येक किसान के लिए एक अद्वितीय किसान आईडी या फार्मर आईडी बनाती है, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ सही ढंग से मिल सके। यह एक एग्री स्टेट पहल का हिस्सा है।
तो फार्मर रजिस्ट्री योजना, जिसके तहत किसानों के आधार नंबर को राजस्व रिकॉर्ड से जोड़ा जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों को एक विशिष्ट किसान आईडी नंबर दिया जाता है। इस आईडी के माध्यम से किसान विभिन्न सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और कृषि सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट, पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, आज हमने किया था गांव चलो अभियान कब से शुरू होगा? 18 सितंबर 2025 से। आपसे परसों एक क्वेश्चन पूछा था, शहर चलो अभियान कब से कब तक? तो शहर चलो चलेगा 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025। ये दोनों अभियान की तारीख आपको याद रखनी। एक है शहर चलो अभियान, एक है गांव चलो अभियान। गांव चलो अभियान 15 सितंबर से, शहर चलो अभियान कब से? 18 सितंबर से। दोनों याद रखना। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है, असंगत दिवस का चयन करें। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, इसमें से असत्य कौन सा है? इसके बारे में आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है।